यह मौत के खेल का तीसरा राउंड था, जिसका नाम ह्यूमन फ्लैश टाइमर था। इस खेल में पहले 3 खिलाड़ियों को 2 जुड़े त्रिकोणीय कमरों में लाया जाता है। खेल शुरू होने से पहले तीनों पास से फेंकते हैं। सबसे कम अंक लाने वाले खिलाड़ी को सर्कल में लोहे के कमरे के पास खड़ा कर दिया जाता है। फिर कर्मचारी उसे हथकड़ी लगा देते हैं ताकि वो भाग ना सके। खेल के नियमानुसार 3 खिलाड़ियों की एक टीम बनाई जाती है। सभी टीमें एक ही रास्ते से गुजरती हैं, एक जैसे दरवाजे खोलते हैं और एक जैसे त्रिकोणीय कमरे में जाती हैं। खेल बिल्कुल सरल था, बस टीम को एक सवाल का जवाब देना था। जिसका जवाब सही होगा वो टीम खेल जीत जाएगी। पहेली यह थी कि कमरे सब एक जैसे हैं, तो आप क्या हैं? फिर दूसरे 2 खिलाड़ी बगल के कमरों के रखे टैबलेट को ओपन करके देखते हैं। स्क्रीन पर 1 से 25 तक ऑप्शन थे, जिनमें से केवल एक ही ऑप्शन सवाल का सही जवाब था। खिलाड़ी को सही जवाब चुनकर सेंड बटन दबाना था। सवाल हल करने के लिए नोटबुक और पेन भी इस्तेमाल किया जा सकता था। इस खेल में केवल 30 मिनट थे। सबसे तेज सही जवाब देने वाली टीम को ही सोने की अंगूठी मिलेगी। हर कमरे में टाइमर लगा हुआ था। तभी खेल शुरू होने से पहले जॉन को एक बोतल में बंद किया जाता है, जिसमें पानी हर मिनट बढ़ता जाएगा और खिलाड़ी की नाक तक पहुंच जाएगा। नियम समझने के बाद अब खेल शुरू किया जाता है। मोटे पाइप से पानी लगातार बोतल में गिर रहा था और सबसे चौंकाने वाली बात होती है कि जॉन की टीम में उसका दुश्मन साथी बनकर आया था। इस मौके का फायदा उठाकर वो जॉन को मारना चाहता था, जिससे केवल एक ही खिलाड़ी जीत जाएगा। हालांकि दूसरा साथी मोटा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए दोनों झगड़ने लगे थे और समय बर्बाद होता जा रहा था। अब तक मिली जानकारी के अनुसार सभी कमरे एक जैसे त्रिकोण आकार थे और 25 ऑप्शन में से सही जवाब चुनना बड़ा मुश्किल था। जॉन अपने टीम के दोनों खिलाड़ियों को कमरे में सुराग ढूंढने को कहता है। मोटे को कोने में एक लंबा लैंप मिला, जिसे उठाकर वह जॉन के बोतल को तोड़ना चाहता था, लेकिन दूसरे साथी ने उसे रोक दिया, क्योंकि इससे वो गेम हार सकते थे। तभी अचानक दोनों को कोने की जमीन पर एक अजीब निशान देखने को मिलता है। साथी ने वो निशान कागज पर बनाकर जॉन को दिखाया। जॉन डायग्राम को देखकर अनुमान लगाता है कि शायद यह किसी तरह का एलिमेंट सिंबल होगा, लेकिन यह पत्थर जैसा कोई एलिमेंट नहीं था। मोटे ने कहा कि यह अक्षर नहीं बल्कि कोई प्रतीक होगा। यह सुनते ही जॉन का दिमाग चल पड़ता है। उसने दोनों साथी को बाकी के कोनों में भी ऐसा ही प्रतीक ढूंढने को कहा, लेकिन पूरे कमरे में सिर्फ यही एक निशान था। जॉन ने मोटे को कागज पर कमरे का नक्शा बनाने को कहा, जो एक त्रिकोण त्रिभुज था। इसका मतलब उसे त्रिकोणी कमरे में किसी भाग का कोण ज्ञात करना है। पर समस्या यही थी कि कमरा समान है और कमरे में कोण मापक भी नहीं है। तभी जॉन ने सोचा कि कोण के लिए भुजा की लंबाई जरूरी है। उसने जब दीवारों को देखा तो एक उपाय निकल आता है। वो दोनों को दीवार पर लगी स्कर्ट की गिनती करने को कहता है। दोनों तरफ 21 स्कर्ट थे और बगल के कमरे में भी 21 स्कर्ट थे, जिसका मतलब 2 समद्विबाहु त्रिभुज मिलकर एक बड़ा समद्विबाहु बनाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में तो भुजाएं बराबर होती हैं और आधार कोण के बराबर होते हैं, इसलिए इस कमरे के तीक्ष्ण कोण भी बराबर होंगे। जॉन के मुंह से ऐसी जटिल गणित सुनकर मोटे का तो माथा घूमने लगा था, लेकिन जॉन ने एक शॉर्टकट से मोटे को पूरी गणित सिखा दी थी और उसके बोतल का पानी अब सीने तक पहुंच चुका था। उनके पास टाइम भी बहुत कम था। जॉन मोटे के जरिए सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा था। देखते ही देखते मोटा गणित में माहिर होता जाता है। उसने बताया कि कमरे के दोनों समद्विबाहु त्रिभुज जुड़कर एक बड़ा समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समय बीतता जा रहा था और बोतल में पानी भी बढ़ता जा रहा था। उसी समय बाकी के टीम के खिलाड़ी भी इस सवाल में उलझे पड़े थे। अब इनके पास केवल 10 मिनट बचे थे, जिससे कई लोग घबरा जाते हैं और जल्दबाजी में गलत जवाब सेंड करने लगते हैं, जिससे बोतल में पानी ऊपर तक पहुंच जाता है और खिलाड़ी खेल से बाहर हो जाते हैं। अब केवल 2 टीम ही बची हुई थी, एक जॉन की और दूसरी लिन की। तभी जॉन ने आसमान में उड़ते पक्षी को देखा और उसे एक विचार आया कि ऊपर से देखें तो सारे कमरे जुड़े हुए लगते हैं। हर कमरा एक जैसा है, जिसका मतलब सारे समद्विबाहु त्रिभुज के मिलने पर एक दशभुज बनता है और ऊपर से देखने पर यह एक आकृति बनाते हैं जो तारे जैसी लगेगी। जॉन और लिन दोनों की यही सोच थी। उन्हें लगा जवाब तारा होगा। जब वो जवाब भेजने वाले थे तभी दोनों को कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन लिन की टीम के खिलाड़ियों ने जल्दबाजी में तारे का जवाब भेज दिया था, जो गलत था। अब केवल जॉन की टीम बची थी। अगर वो भी गलत हुआ तो बोतल में डूबने से सब के सब मारे जाएंगे। जॉन ने अपने दिमाग पर पूरा जोर डालकर पता लगाया कि वास्तव में सभी कमरे बिल्कुल समान हैं, इसलिए जवाब तारा नहीं बल्कि पवन चक्की होना चाहिए। अंत में वो पवन चक्की का जवाब चुनकर भेज देता है।